आज फिर से हमारी कक्षाओं एवं क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर में शून्याङ्क त्रुटि। तो आइए हम इसको देखते हैं। जीरो एरर क्या है? जब हम वर्नियर पैमाने के दोनों जबड़ों को आपस में, चल और अचल जबड़ों को आपस में मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जीरो से मैच कर रहा है। यदि ऐसा नहीं है, हमारा जीरो, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर के स्केल का जीरो अगर आपस में सीध में नहीं है, तो हम ये पाते हैं कि हमारे यंत्र में शून्याङ्क त्रुटि है। इस शून्याङ्क त्रुटि को पहचानें कैसे? क्योंकि शून्याङ्क त्रुटि दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक निगेटिव जीरो एरर। तो इनको पहचानें कैसे? तो पहचान के लिए यदि वर्नियर स्केल का शून्य का निशान मेन स्केल के शून्य के निशान के बाईं ओर चला जाता है, लेफ्ट साइड, जैसा कि ये लेफ्ट साइड में आया हुआ है, तो हमारा उसमें जो है ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि यानी निगेटिव जीरो एरर है। और यदि वर्नियर स्केल का जीरो का निशान मुख्य स्केल के जीरो के निशान के दाईं ओर रह जाता है, जैसे कि ये है दाईं ओर, तो हम ये पाते हैं कि हमारे यंत्र में धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है। तो इस जीरो एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखेंगे कि कितनी है जीरो एरर, कितनी है, उसको कैसे निकालेंगे जीरो एरर। तो आइए इसको हम देखते हैं कि जीरो एरर बराबर, ये फार्मूला है, जीरो एरर यानी शून्याङ्क त्रुटि बराबर MSR0 प्लस VSR0 इंटू लिस्ट काउंट। तो वर्नियर पर हमारा लिस्ट काउंटर लिखा रहता है। जब लिस्ट काउंटर नहीं लिखा होगा, ज़्यादातर लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा होगा तो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इस तरह से कुछ लिखा होगा उसमें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसका जो जैसे ये 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, हमारे पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा कि कैसे हम इसका जीरो एरर कैसा लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा 0.1 mm, 0.1 mm, क्योंकि हमारा मेन स्केल mm में अंकित है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm होगा, क्योंकि इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm होगा। तो यहाँ पे MSR0 का मतलब है बिना जाप फंसाए जबड़ों को आपस में, चल और अचल जबड़ों को आपस में सटाने पर जो मेन स्केल की रीडिंग होगी उसे MS0 बोलेंगे, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी उसे VSR0 बोलेंगे। MSR0 VSR0 इंटू लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ऋणात्मक के लिए देखेंगे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जीरो तो मेन स्केल का हमारा दाहिनी तरफ है, इसको क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पुरानी कक्षाओं में, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है संख्या रेखा में जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक अंक पाए जाते हैं। तो जैसे इसको हम इस निशान, मान लो ऐसे कोई निशान यहाँ बना होगा, कल्पना करते हैं बना होगा, तो इसको अगर हम 1 पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? -1। क्या पढ़ेंगे? -1। अब ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, इस -1 के निशान के आगे है और इस जीरो के निशान के पीछे है। तो -1 के निशान के आगे होने का मतलब है कि मेन स्केल का जो रीडिंग होगा वो -1 होगा। कितना होगा? -1 प्लस VSR0 में हम देखेंगे यहाँ पर
वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां खाना सीध में है, आठवां खाना। तो 8वां खाना सीध में है, तो 8 इंटू लिस्ट काउंट 0.1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 0.8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.2 mm। 0.2 mm की माइनस यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। क्या शून्यांक त्रुटि होगी? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। इसी तरह ये एक एग्जांपल आप देखते हैं। फिर अब ये देखेंगे धनात्मक शून्यांक त्रुटि के बारे में। इसमें MSR 0 कितना है? इसके लिए देखेंगे इसमें MSR 0 कितना है? 0, क्योंकि इसका 0, वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 वाले खाने के आगे है, निशान के आगे है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? इसके लिए MSR बराबर 0 होगा। इसके लिए MSR 0 बराबर 0 होगा। और VSR 0 कितना होगा? VSR 0 बराबर ये होगा 6, छठवां डिवीजन मिलेगा। और लिस्ट काउंट आपको मालूम ही है 0.1 mm है। तो वैल्यू रख दीजिए 0 एरर के फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा? MSR 0 यानी 0 प्लस 6 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0.6 mm इक्वल टू 0 प्लस 0.6 mm, अर्थात इसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि है जो 0.6 mm की है। तो इस तरह से ये शून्यांक त्रुटि हम निकाल लेते हैं, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि और धनात्मक शून्यांक त्रुटि। जो भी है यंत्र में कोई एक त्रुटि मौजूद होगी, एक समय में कोई एक ही त्रुटि होगी, अगर है तो, और नहीं है तो अच्छी बात है। तो अगर नहीं है शून्यांक त्रुटि तो बहुत अच्छा होगा, अगर है तो रीडिंग लेने से पहले ही हम इसको चेक करते हैं, शुरुआत में ही चेक कर ली जाती है। कि अगर शुरुआत में नहीं चेक की गई तो ये हमारे सारे पाठों को गड़बड़ कर देगी, जितने भी पाठ हैं उनको गड़बड़ कर देगी। इसलिए स्टार्टिंग में इसको चेक कर लेना चाहिए, और चेक भी कर लेते हैं इस तरह से। और जब ये आती है तो हम शून्यांक त्रुटि को हमेशा घटाते हैं, चिन्ह सहित घटाते हैं। जब भी हम किसी जाप की रीडिंग ले रहे होते हैं और यंत्र में शून्यांक त्रुटि उपस्थित है, तो शून्यांक त्रुटि को हम सदैव घटाते हैं, ये याद रखना है। क्योंकि त्रुटि हमेशा रिमूव की जाती है, हटाई जाती है, घटाई जाती है। और संशोधन जो किया जाएगा, संशोधन हमेशा जो है जोड़ा जाता है, करेक्शन हमेशा जोड़ा जाता है, या उसको यूं कहें कि जो भी हमारा करेक्शन है उसको हम चिन्ह सहित जोड़ देते हैं, चिन्ह सहित जोड़ते हैं। लेकिन त्रुटि हमेशा घटाई जाती है, हटाई जाती है, उसको लेस किया जाता है, त्रुटि को भगाया जाता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए यही वर्नियर स्केल है जिसके द्वारा लिया गया रीडिंग ये है, किसी जाप का लिया गया रीडिंग ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रीडिंग कितना आ जाएगा, किसी जाप का जो रीडिंग लिया गया है वो कितना आ जाएगा। तो जाप को फंसा करके रीडिंग ले रहे हैं, तो जॉब रीडिंग कितनी हो जाएगी? जॉब रीडिंग यहाँ पे आप देखेंगे जॉब रीडिंग में कितना हो जाएगा ये। तो ये हमारा देखिए 1 1 2, यानी कि ये हम अगर देखें mm में तो 10, जैसे ये mm में है तो 10 11 12, 12 mm तो ये हो गया, तो 12, फिर 12 के आगे हमारा ये 0 है। तो मेन स्केल का रीडिंग क्या हो गया? देखिए पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। जॉब रीडिंग क्या हो जाएगा? MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। तो MSR कितना है? 12, क्योंकि 12वें खाने के आगे हमारा 0 है। और VSR कितना है? 4 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.1, 0.1, तो ये आ जाएगा 12.04, 12 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 12.04, 12.4, ये हमारी रीडिंग आ जाती है mm में।
लेकिन अगर इसमें त्रुटि है तो त्रुटि होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने कहा त्रुटि सदैव घटाई जाती है। मान लीजिए कि जब हम ये रीडिंग ले रहे थे तो इसमें शून्याङ्क त्रुटि ऋणात्मक थी, तो ऋणात्मक होने की वजह से आपकी जॉब रीडिंग क्या हो जाएगी, इसी में आप माइनस कर देंगे, माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर, जीरो एरर। तो ये माइनस, अगर ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि है तो माइनस माइनस 0 कितनी ऋणात्मक थी, 0.2, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा 0.2। तो अब 0.2 इसमें प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12.6 mm, 12.6 mm आ जाएगा। अगर मान लीजिए यही आपकी जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है, जो ये निकला है, तब जब रीडिंग क्या हो जाएगी, तब इसको हम लिखेंगे 12 प्लस 4 इंटू 0.1 VSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। तो माइनस जीरो एरर कितना है, 0.6 प्लस 0.6, इस तरह से आ जाएगा 12 प्लस 0.4 यानी 0.4 माइनस 0.6, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 11.8, 11.8 आ जाएगा, 11.8 mm ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम जीरो एरर को हमेशा घटाते हैं, जीरो एरर को हमेशा घटाते हैं, लेकिन चूंकि ये चिन्ह बदल जाते हैं इसलिए हमें कुछ किताबों में मिलता है कि ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि जोड़ दी जाती है और धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि घटा दी जाती है, ऐसा तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है ये कहें कि त्रुटि को हमेशा हटाया जाता है, घटाया जाता है, तो ये आपका त्रुटि हमेशा घटाई जाती है। एक चीज आती है जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन क्या होता है, यानी कि शून्य संशोधन उसको कहा जाता है। तो शून्य संशोधन क्या है कि इसका वैल्यू आपका जीरो एरर के बराबर होता है किंतु चिन्ह विपरीत होता है, जीरो एरर के बराबर होता है किंतु चिन्ह विपरीत होता है। तो शून्य करेक्शन का जो जीरो करेक्शन का जो परिमाण है, जो वैल्यू है, वो जीरो एरर के बराबर होती है और चिन्ह विपरीत होता है, जीरो एरर। तो ये जो जीरो करेक्शन है, ये करेक्शन है क्योंकि उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं वैसे। तो इसको जो है अगर आपका पॉजिटिव है तो जोड़ लीजिए, निगेटिव है तो घटा दीजिए, ऐसे। तो करेक्शन में जो जैसा आएगा वैसा ही करना है। अगर पॉजिटिव करेक्शन है तो उसको हम जोड़ देंगे और अगर निगेटिव है तो घटा देंगे, मतलब वही कि चिन्ह सहित उसको हमेशा जोड़ना है, चिन्ह सहित उसको हमेशा जोड़ना है। तो चिन्ह सहित जब जोड़ेंगे तो पॉजिटिव है तो जुड़ेगा, निगेटिव है तो घटेगा। तो ये है आपका जीरो करेक्शन। तो ये आज इसमें हमने शून्याङ्क त्रुटि के बारे में चर्चा की। बाकी का हम अब अगली क्लास में आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, इससे नेक्स्ट जानकारी आपको मिलेगी, फर्दर जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए अब इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।